अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइफ। सो गाइस, जैसे कि 16 अगस्त से ये व्लॉग चल रहा है कंटिन्यू। और मैं जैसे कि हर वीक अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, इस वीक भी मैं अपलोड करूँगी। और गाइस, पता है इस वीक इतना ज़्यादा मज़ा आया ना मुझे व्लॉग बनाते हुए भी, और जो डेज जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सब कुछ आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं बस में हूँ और हमारी बस का कुछ इस तरह से हाल है। बहुत ज़्यादा पब्लिक है आज इस बस में, तो ठहर के ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने क्लास में और सब लोग आईसीटी लैब के लिए चले गए, मैं भी जा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई अपने सिस्टम में और मुझे एमएस वर्ड से काम था, मेरे कुछ फॉर्मेट्स बनाने थे, मैं वो बना रही थी। और सब लोग अपने अपने सिस्टम्स में बैठ के बना लेते हैं। फिर उसके बाद था हमारा लंच। जैसे कि मैं लास्ट व्लॉग्स में ये क्लिप डालना भूल गई, क्योंकि हम लोग ना कुछ इस तरह से लंच करते हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इस तरह से होता है हमारा लंच। तो मैं ये भी क्लिप इसमें ऐड कर दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल 17 अगस्त था और मैं कॉलेज के लिए जा रही थी। और मैं तो इतनी ज़्यादा तंग आ गई कि ये जो गॉगल है मेरा बहुत इरिटेट कर रहा था और मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील भी हो रहा था, पूरी पब्लिक देखती है ना। सो गाइस, ये अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के फार्म, यानी कि कॉलेज का खेत। और गाइस, ये जो छोटी सी फील्ड ट्रिप थी ना, इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आया, ऑल बिकॉज ऑफ हमारे सर ने परमिशन दी हमें। और जो फैकल्टी थी वो हमें लेके गए अच्छे से, और मुझे बहुत अच्छा दिखा। और वो टाइम पे जो वेदर था, जो बारिश हो रही थी, बारिश ने चार चांद लगा दिया। और यहाँ का जो फ्रेश एयर था गाइस, सीरियसली इतना मज़ा आया ना मुझे। और जब मैं ऐसा जा रही वॉक कर रही थी तो मेरे फ्रेंड्स मुझे टीस करने के लिए कह रहे थे कि स्नेक आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा। बट माशाल्लाह, ये जो खेत है, जो हमारे सर ने इतने अच्छे से इसको मतलब केयर करते हैं इसकी, माशाल्लाह, तो ये मुझे बहुत अच्छा दिखता है। और बहुत देर से था जाने का इरादा कि जाएंगे जाएंगे, जब भी हम है ना कॉरिडोर से देखते थे ना इसको, वहाँ जाने का दिल था, तो ये भी तमन्ना पूरी होगी। फिर उसके बाद घर के लिए जा रही हूँ मैं। कॉलेज तो हो गया है, अब जाएंगे घर। उसके बाद बैठ गई बस में। और एज़ यूजुअल जैसा मॉर्निंग में मुझे सीट नहीं मिली थी, इवनिंग में भी। फिर जब मैं घर आई तो यहाँ पे देख रही थी कि अम्मी जो है बादाम का हरीरा बना रहे थे, तो मैं भी लग गई उनकी हेल्प करने के लिए। और उसके साथ साथ रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, मिल्क लेना है जितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं। उसके बाद सोक जो बादाम रहते हैं, भीगे हुए बादाम, उसको क्या करना है, आपको इस तरह से कूटना है। यानी कि जो कुछ लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं बोलती हूँ आपको कि ग्राइंडर से ज़्यादा आपको जो ओखली रहती है छोटी सी, जिसे हम मॉर्टर कहते हैं और पिस्तल कहते हैं, उसके हेल्प से आपको ये सोक आमंड्स यानी कि बादाम को इस तरह से क्रश करना है। फिर जब ये अच्छे से हो जाए तब हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए अम्मी शूट कर रहे थे और मैं इसको क्रश कर रही थी, यानी कि इसके पीसेस बना रही थी पिस्तल की हेल्प से। ये है घी। घी इसमें ऐड करना चाहिए क्योंकि घी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक यूटेंसिल में घी ऐड किया है और उसके बाद जो बादाम का हमने पिस्तल से उसको जो क्रस्ट किया था वो इसमें ऐड करना है। और इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है तब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि तभी इसमें मिल्क ऐड कर देना चाहिए। जब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे
तब देखिए इसका कलर टोटली चेंज हो गया है। अब आपको जितनी क्वांटिटी की शुगर चाहिए आप उतनी डाल सकते हो। कुछ लोग को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो कुछ लोग को फीका पसंद आता है, तो आपकी मर्ज़ी से आप लोग इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। हमें ज़रा थोड़ा सा मीठा पसंद, इसलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर ऐड किया है। अब यहाँ पे सर्विंग की बारी है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे सर्व कीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैंने क्या किया, वन बाय वन इसको ग्लासेस में ऐड किया, कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारा बादाम का हरीरा हो गया है रेडी। तो ये आप वीक में भी पी सकते हो। अगर आप वीक में 1 या 2 टाइम्स भी पियोगे तो बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। सो गाइस उसके बाद लग गई मैं अपने वर्क में, यानी कि मुझे बनाना था पीरियड प्लान, जो टास्क था इंग्लिश में। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे वैसे हम घर जाके बनाते हैं और नेक्स्ट डे दिखाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी पेंडिंग वर्क था मेरा रिकॉर्ड का, क्योंकि हमें है ना रिकॉर्ड सबमिट करनी है, तो यहाँ पे जो कवर एंड ऑल जो जो पेंडिंग वर्क है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है वो एंड में ही करते हैं। और यहाँ देखिए मेरे बेड पे सारा कब्ज़ा मेरे रिकॉर्ड्स का है। और नेक्स्ट डे हो गया है, मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए और मुझे है ना रिकॉर्ड्स अपने सबमिट करने हैं, तो इसीलिए। और जितनी भी जल्दी जाती हूँ मैं वही टाइम पे कॉलेज पहुँच रही हूँ, सोचती हूँ कि जल्दी जाऊँ जल्दी जाऊँ, बट असेंबली में मैं रहती हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरी असेंबली मिस हुई है, बहुत रेयरली। मेरी असेंबली जब से मैं जॉइन हुई हूँ सिर्फ 2 टाइम्स ही, 2 से 3 टाइम्स मेरी असेंबली मिस हो गई है। जब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तभी मेरी मिस होती है, बट मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम पे जाती हूँ और टाइम पे आती हूँ। तो ये चीज़ जो रहती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो मेरे लिए बॉदर करती है बहुत, कि मैं टाइम से रहूँ, टाइम से जाऊँ और टाइम से आऊँ। फिर उसके बाद मैं फाइनली बैठ गई बस में और मुझे सीट भी मिल गई है। पिछले डेज से मुझे सीट नहीं मिल रही थी, बट मिल गई है। फिर गाइस जब मैं कॉलेज आई तो ये देखिए हाल मेरे रिकॉर्ड का। एक्चुअली मुझे कवर चढ़ाने नहीं आता, तो मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड पे 3 मेंबर्स। सो गाइस जो कवर था ना ये ट्रांसपेरेंट, वो बहुत छोटा था। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ आईसीटी लैब में और मेरे जो इनकम्प्लीट वर्क है फॉर्मेट का वो मैं कंप्लीट करूँगी। और इतना लेट टाइपिंग हो रही है ना मेरी, और जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा होगा। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जब फ्री टाइम मेरा है या किसी दिन जल्दी आ जा रही हूँ कॉलेज। और देखिए थोड़ी सी बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी सी नहीं, अच्छी हो रही है, ऐसा दिख रहा है इसमें, बट स्पीड होगी बारिश। फिर उसके बाद आ गई मैं बस में। बस थोड़ी लेट आई बट मैं बैठ गई, जो पोजीशन थी ना बस की। फिर उसके बाद जा रही हूँ घर। और देखिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बट कॉलेज की साइड बारिश हो रही थी। देखिए रोड भी एकदम। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो देखो सरप्राइज मैक्रोनी जो मेरी दीदी ने बनाया है। तो मैक्रोनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। और मैं ना मेरे दी के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी, क्योंकि उनको फ़ीवर है और बॉडी पेन हो रही थी। तो ये जो होम रेमेडी रहती है ये बहुत अच्छी है। और यहाँ पे इनके लिए मिल्क बना रही थी। फिर वहाँ पे अम्मी के लिए और मेरे लिए चाय बन रही है, क्योंकि मैं तो दूध पीती नहीं हूँ। जब जब अम्मी गुस्सा करती तभी मैं पीती हूँ। और ज़्यादा तो मुझे क्रेज़ चाय का है, चाय तो मेरी मेडिसिन है। अगर मैं दिन में चाय ना पीऊँ तो पता नहीं मेरा हाल क्या होता है। तो होती है ना किसी किसी को आदत चाय की, तो मुझे बहुत ख़तरनाक वाली आदत है चाय की। तो ये मेरी चाय।
फिर उसके बाद और मैं ले रही हूँ अपनी पीपीटी के लिए। एक्चुअली ना इस वीक जो टास्क है पीपीटी बनाना है, को सा भी एक यूनिट मेथड 1 या मेथड 2 का सेलेक्ट करके नोट्स प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद पीपीटी। सो गाइस मैं ना अपने जो प्लान किया था मैंने वो सक्सेसफुल हो गया है। 26 अगस्त 8:25 AM मैं आ गई स्टॉप पे, क्योंकि मुझे 9 o'clock को कॉलेज में रहना है किसी भी हाल में, क्योंकि जो सिस्टम है आईसीटी लैब के वो मिल नहीं रहे हैं और कुछ कुछ वर्क इनकम्प्लीट रह रहा है। फिर जो मॉर्निंग सेक्शन आफ्टरनून सेक्शन है कभी मिल रहा है कभी टाइम नहीं मिल रहा है, जब जब मिल रहा है टाइम ही बस नहीं हो रहा है मुझे। तो ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है ना कि लैब को ना छोड़ूं, घर पर भी जाना दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पेंडिंग वर्क रह रहा है ना मेरा वो फिनिश्ड करूं। तो मैंने सोच लिया कि मैं नेक्स्ट डे जल्दी जाऊंगी और मैं आ गई। सो गाइस पता है बस का टायर पंचर हो गया है, और जो मेरे साथ जो आंटी थी उनको भी वहीं जाना था, उन्होंने लिफ्ट दे दिया। तो मैं आगे कार में बैठ गई। फिर उसके बाद गाइस फाइनली मैं आ गई आईसीटी लैब में, और जो मेरी फ्रेंड थी उसने ये शूट किया है, कितना प्यारा शूट किया है ना। और मैं टाइप कर रही हूँ मेरा फॉर्मेट, जो जो मेरी जो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। मेरा जो फॉर्मेट रह गया था मैंने वो फिनिश्ड कर दिया है गाइस, जो तो मुझे बहुत अच्छा दिखा। तो देखिए जो चीज़ हम सोचते हैं प्लान करते हैं ना वो होता ही होता है, बस उसके लिए कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल करना ज़रूरी है जब हार्ड वर्क नहीं करोगे तो। क्योंकि उस दिन ना मैं 6 o'clock से होशियार थी, सोई ही नहीं मैं, जाना है जल्दी जाना है, ये वर्क कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो वो हो गया है अच्छे से। फिर मुझे अच्छा दिखा जब मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है, एमएस वर्ड का काम हो गया गाइस। फिर उसके बाद लीजर था, तो मैं ना अपनी पीपीटी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, और देखिए ये क्लास कितनी खामोश है। फिर उसके बाद गाइस बैठ गई बस में और जा रही हूँ घर। तो ये था पूरा वीक का व्लॉग, जो जो भी मैंने शूट किया था वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सो गाइस मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।